जोहार साथियों, ऐसे हम अभी सोचे नहीं थे लाइव आएंगे, लेकिन मजबूरन लाइव आना पड़ा। और लाइव आने का एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह यह है कि अभी हम डाल्टनगंज में हैं और आखिरकार आज मजबूरन बाध्य होकर हमें भी 60-40 नीति के तहत ही परीक्षा देना पड़ा। और आज डाल्टनगंज में ये देख सकते हैं, ये मेरा एडमिट कार्ड है। क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिसके तरफ से या कुछ पार्टियों के जो आईटी सेल के कुछ 2 टकिए एजेंट होते हैं जो बार बार आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो एमएलए एमपी बनने के लिए 60-40 नीति का आवाज़ उठाता है, नियोजन नीति का लड़ाई लड़ता है। ये कोई छात्र नहीं है। तो सबसे पहले तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये मेरा एडमिट कार्ड है और ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आज मेरा पीजीटी का परीक्षा हुआ। और पीजीटी का परीक्षा दिए हम न चाहते हुए भी बाध्य होकर के, चूँकि परीक्षा बार बार मौका नहीं मिलता। एक छात्र के लिए परीक्षा चाहे या ना चाहे आने से देना ही पड़ता है। लेकिन ये सरकार जो छाती ठोंक के कह रही है कि हमने नियुक्ति प्रक्रिया चालू कर दिया है, हम झारखंडियों को नौकरी देंगे, छात्र खुशहाल हैं। साथियों, एग्जामिनेशन हॉल परीक्षा केंद्र के आसपास, चूँकि हम पीजीटी के छात्र थे तो बहुत छात्र हमको पहचाने और सभी छात्रों से जो बात हुई, सभी छात्र परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के दौरान नौकरी का खुशी नहीं बल्कि आंसू बहा रहे थे। सभी छात्र आके रो रो के बता रहे थे कि दादा अपने 60-40 के लिए क्या नहीं किया, अपने बाल तक कटाना छोड़ दिया, आपके ऊपर इतना एफआईआर हुआ, आप लोग के पूरे झारखंड का ही समर्थन मिला। ऐसा नहीं कि मेरा कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं, हम एक छोटा सा हिस्सा थे आंदोलन का। लेकिन तमाम झारखंडी, सभी छात्र, अभिभावक तक, माताएं बहनें तक साथ दिया। सभी ने चट्टानी एकता का परिचय दिया। चाहे वो मुख्यमंत्री आवास की घेराव की बात हो, या विधानसभा आवास घेराव की बात हो, या तो बंदी का बात हो, या आपका जो कहते हैं कि ये मसाल जुलूस की बात हो, या विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात हो, हर एक में जो है कि यहाँ सभी ने एकता का परिचय दिया। लेकिन जो है कि फिर भी ये सरकार परीक्षा ले रही है और छात्र दुखित होकर परीक्षा दे रहे हैं। और दुख होने का कारण जब हमने पूछा तो वो कारण भी ये है साथियों, बहुत दुख का कारण स्वाभाविक है, क्योंकि जो पहचान रहे थे, हम लोग ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। आज कुछ छात्र हमारे जो साथी थे जो परीक्षा लिखने गए थे, वो अपना पता बदल करके बाकी छात्र से मिल रहे थे। एक छात्र अपना पता यूपी का बता रहा था और एक बिहार के बता रहा था, और बाकी जितने भी छात्र से मुलाकात करके पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हैं। साथियों, दुर्भाग्य गए थे झारखंड का परीक्षा देने, झारखंड के सेंटर पर, लेकिन वह दृश्य देख करके लग नहीं रहा था कि ये कोई झारखंड का परीक्षा केंद्र है, कोई पीजीटी 3rd ग्रेड का परीक्षा है। वहाँ जितने भी छात्र थे सभी से पता पूछने पर जो रो पे थे, जितने दाया बाया सभी को पूछने से सभी कोई, चूँकि जो अपने जो पूछ रहे थे वो छात्र लोग झूठ बता रहे थे कि हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं। और उसको झूठ बताने के परिणाम से सभी छात्र अपना अपना पता बता रहे थे। और वहाँ आश्चर्यचकित आंकड़ा मिला, प्रैक्टिकली 60 से 70% आज 29/8/2023 का जो डाल्टनगंज का ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में जो सेंटर था, उसमें 60 से 40% आज बाहर राज्य से आए। हम अन्य दिन का हम नहीं बोल पा रहे हैं, हम आज का बता रहे हैं। या सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए या संयोग बोलिए, आज 60 से 70% छात्र बाहर के हैं। तब यहाँ के छात्र जो कमेंट कर रहे थे, कोई छात्र कि नहीं परीक्षा होना चाहिए, आज वही छात्र आज कहने लगे हैं कि दादा 60-40 से नहीं होना चाहिए था, 60-40 वापस होना चाहिए था। तो आज जो घटना घटा परीक्षा केंद्र पर, वो घटना हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। यह बहुत दुखदायी घटना है कि परीक्षा केंद्र के अंदर सुगबुगाहट और चर्चा जो आई, सच्चाई कितना है इसका पुष्टि तो प्रशासन जांच करके बताएगी। लेकिन वहाँ आसपास में यही चर्चा चल रहा है कि पूरा सेटिंग चल रहा है।
18 लाख 20 लाख रुपया मांगा जा रहा है। और वो भी जिसका पहले पैसा नहीं है तो उसको ये बोला जा रहा है कि ये चर्चा है, क्या सच्चा ये नहीं है तो ये प्रशासन जांच करके बताए कि आप सर्टिफिकेट जमा कीजिए और सर्टिफिकेट जमा करने के बाद आप क्वेश्चन लीजिए और अगर क्वेश्चन आपका हूबहू मिलता है तो आप एग्ज़ाम लिख के आके 2 लाख रुपया दीजिए। और एग्ज़ाम लिखने के बाद जो है कि आप जब परीक्षा फल फाइनल हो जाएगा, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो बकाया 18-20 लाख जो भी डील हो रहा है वो बाद में दीजिएगा। यह एग्जामिनेशन सेंटर परीक्षा केंद्र के आसपास खूब चर्चा है, खूब चर्चा है। और जेन्युइन छात्र भी बता रहे, जो नहीं दे पा रहे हैं उसको भी संपर्क किया गया था और जो सेटिंग गेटिंग नहीं कर पाए वो भुक्तभोगी छात्र लोग बता रहे हैं। अब सच्चाई जो है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए कि कितना सच्चाई है कितना झूठ है। और सच्चाई इस बात पर भी लगता है कि एक दोस्त ने जो है कि हमको बताया कि एक लड़की जो थी वो निकल करके 20 क्वेश्चन जो है कि लगातार हूबहू आंसर तक बता दिया। अब महज 3 घंटा का परीक्षा में 20 आंसर शीट रटना, याद करना थोड़ा सा असंभव लगता है, लेकिन हम पूरा असंभव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ परीक्षा के दौरान लिख के बाहर में 20 क्वेश्चन हूबहू बताना ये हमारे नज़र पे तो असंभव है। लेकिन यह भी जांच का विषय है कि जब 20 क्वेश्चन हूबहू कोई बता रही है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक होने का अंदेशा है, इसको नहीं नकार सकते हैं। एक तो 60 और 40 के तहत स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा नहीं गया है और पूरे राज्य से बाहर, पूरे झारखंड के अन्य राज्य से जो है कि बाहर से आ रहे हैं और ऊपर से सेटिंग गेटिंग भी हो रहा है। और ये सेटिंग गेटिंग करने वाले झारखंडी से ज़्यादा बाहर राज्य के हमको नज़र आ रहे हैं, हमको ये जानकारी मिल रहा है। तो साथियों, मेरा आज आपको ये सारी घटना बताने का यही तात्पर्य है और यही मकसद है कि आप लोग जो लड़ाई लड़े बहुत सच्चाई के लिए लड़े, आप लोग के ऊपर हम लोग जो मिलजुल के लड़े, चाहे FIR हुआ है, चाहे लाठी डंडा खाए हैं, चाहे रोड जाम किए हैं, बंदी किए हैं, यह राज्य के हितार्थ के लिए था, राज्य के कल्याण के लिए था। लेकिन परीक्षा जबरदस्ती ये सरकार लिया। तो आज हम यही कहना चाहेंगे, चाहे जो भी झारखंडी है, अगर सच में अपने दिल में, जहान में, आत्मा में अगर झारखंडी हित सोचते हैं तो ये 60-40 आंदोलन को दबने मत दीजिए। इस 60-40 आंदोलन को उठाइए। चाहे पढ़ने वाले छात्र हैं लाइब्रेरी के, जो इच्छा रखते हैं कि हम नौकरी करेंगे, जो इच्छा रखते हैं झारखंड का हितार्थ का, कल्याण का, वैसे तमाम छात्र हों, चाहे परीक्षा देते हों, चाहे नहीं देते हों, चाहे क्रांतिकारी हो, आंदोलनकारी हो, कोई भी हो, आप लोग 60-40 आंदोलन को ज्वलंत बनाइए, इस मुद्दा को उठाइए, इस आवाज को बुलंद करिए, इस आंदोलन को जो है कि तेज करिए। क्योंकि यह जिसको लगता था कि 60-40 का आंदोलन नेतागिरी करने के लिए है, 60-40 का आंदोलन MLA MP बनाने का है, नहीं दोस्तों, 60-40 का आंदोलन झारखंड को बचाने का आंदोलन है। ये अपना सीट मरा रहा है, अपना हक छिना रहा है। आज PGT का हक छिनाएगा, आज लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का लैब छिनाएगा, आज जितने भी परीक्षा हो रहा है उसका हक छिनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये झारखंड के जो सरकारी तंत्र है, वो सरकारी तंत्र जो है कि हमारा गुलाम हो जाएगा, यह भ्रष्टाचारी का अड्डा बन जाएगा, बाहरियों के माफियाओं का जो है कि एक चैनल बन जाएगा। तो झारखंडी लोग कहाँ जाएंगे, कहीं का नहीं रहेंगे साथियों। इसीलिए जितना परीक्षा हो रहा है, परीक्षा भी देते जाइए, पढ़ते जाइए, सब कीजिए, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं आंदोलन को जिंदा रखिए। ये 72 विधायक लिख के दिया कि 60-40 नहीं चलेगा, यहाँ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके ही जो है कि यहाँ रिक्त पदों को भरा जाएगा, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन तमाम लिखने वाले भी आज विधायक लोग जो हैं कि आज सभी के सभी सो गए हैं, आज एक आवाज तक नहीं उठा मानसून सत्र पर। तो सोचिए किस तरह पे यहाँ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से छात्रों के साथ हक अधिकार का हनन हो रहा है। और यह महज छात्रों का मामला नहीं है, ये पूरे झारखंडी तमाम आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, यहाँ के झारखंडियों का मामला है, यहाँ के व्यवसायिक वर्गों का भी मामला है। चूंकि यहाँ गैर झारखंडी, यहाँ अधिकारी, पदाधिकारी, यहाँ सरकारी तंत्र पे बैठेंगे तो यहाँ झारखंडियों को व्यवसाय करना मुश्किल होगा, झारखंडियों को किसानी करना मुश्किल होगा, झारखंडियों को मजदूरी करना मुश्किल होगा, और जो जॉब कर रहे हैं उसको जॉब करना भी मुश्किल होगा।
और यहाँ मान सम्मान और हक अधिकार सब छीना जाएगा। इसीलिए साथियों, भ्रम पे मत रहिए कि हम लोग जो है कि एमएलए एमपी बनने के लिए आंदोलन करते हैं। हम लोग खुद एक परीक्षार्थी हैं। ये कहाँ आंख फाड़ के देख लीजिए मेरा एडमिट कार्ड। आज मेरा ऑक्सफोर्ड स्कूल डाल्टनगंज में मेरा परीक्षा था और परीक्षा हम दिए, लाख आंदोलन करने के बावजूद भी दिए। और मेरे साथ जुनून है और हमारा महापुरुष भी जो बोल के गए हैं, विनोद बाबू झारखंड पितामह, पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो, मतलब अपना पढ़ाई पढ़ो और हक अगर छीना रहा है तो हक के लिए आवाज़ भी उठाओ, संवैधानिक तरीके से एकजुट होकर लड़ाई भी लड़ो और अपना हक अधिकार का आवाज़ को बुलंद करो और अपना हक अधिकार को संरक्षित करो। इसका लड़ाई का बात कहें। इसीलिए हम फिर से संदेश देना चाहेंगे समस्त झारखंडियों को कि एक सेंटर का आपका, इसके और बहुत बातें थी। वहाँ पे जो छात्र लोग आए थे उसका अभिभावक भी आंसू बहा रहे थे। जो परीक्षा देने आया है उसका आज परीक्षा का उम्मीद, जो है कि नौकरी का उम्मीद नहीं है। आज उसका जो है कि परीक्षा देने का अंदर पे जो है कि सेंटर का हाव भाव से, वहाँ के लोगों को देखने से उसका डर हो गया कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। और झारखंडी का जो एक लुक होता है कि भाई झारखंडी लोग देखने से पहचान में आते हैं, उसका लुक, उसका ढांचा, उसका शरीर का संरचना, उसका भाषा, उसका बोली, उसका रहन सहन, उसका वेशभूषा, झारखंडियों को देखने से पता चलता है कि झारखंडी है। लेकिन आज सेंटर के अंदर हमको अपने आंखों से जो देखने को मिला, जो शरीर का संरचना था, जो पहनावा था, जो वेशभूषा था, जो लोगों का वार्ता करने का जो लैंग्वेज था, उससे सब पता चल रहा था कि सेंटर के अंदर 50% से प्लस जो है कि आज के सेंटर पे जो है कि बाहरी छात्र परीक्षा दिए। हम नहीं सोचे थे कि अब परीक्षा दे रहे हैं, वो आपको बताएंगे। हम लड़ाई लड़ते लड़ते हम परीक्षा दे के हम आराम से रहेंगे सोचे थे, लेकिन बाध्य होकर हमको लाइव आके आपको बताना पड़ रहा है कि झारखंड संकट पे है और इतना बड़ा घटना परीक्षा हॉल पे हो रहा है। थर्ड क्लास का नौकरी पर जो है कि 4th क्लास का नौकरी पर, तो झारखंडी लोग करेंगे तो क्या करेंगे। और आपको जगाने के लिए हमको बाध्य होकर लाइव आना पड़ा है। इसीलिए हम फिर से कहेंगे कि तमाम छात्र जिस प्रकार 60-40 के आवाज को लेकर के बंदी हो या मसाल जुलूस हो या सकुआ पत्ता ढोल नगड़ा बजाने का या सकुआ पत्ता घुमाने का हो या मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का हो या विधानसभा घेराव करने का हो या विधायक सांसद को लिखित समर्थन प्राप्त जो कि करने का अभियान हो, जिस प्रकार चट्टानी एकता का परिचय दिए, फिर एक बार जो है कि झारखंडियों को उलगुलान करने के लिए आप लोग राय दीजिए। एक आंदोलन करना होगा। हम दृढ़ संकल्पित लिए हैं कि आज ये जो देख रहे हैं बाल और ये जो लुक, ये जो दृश्य, यह ऐसा पगला जैसा, कोका जैसा जो है कि ऐसा मेरा नहीं था। क्योंकि हम दृढ़ संकल्प लेके कसम खाए, संकल्पित लिए हैं कि 60-40 जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम बाल नहीं कटाएंगे। और अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। परसों को चतरा पे महासभा था, वहां जाकर हुंकार भर के आए हैं। लगातार हर आंदोलन पे जा रहे हैं और रात में दिन रात संघर्ष भी कर रहे हैं। तो इसमें सपोर्ट आपका भी जरूरी होगा। आप लोग के तमाम छात्रों के, तमाम झारखंडियों के सहयोग के बिना हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, सफल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो झारखंड को बचाने के लिए और जो दृश्य देखने को मिला, उससे साफ पता चल रहा है कि झारखंड महासंकट पे है। झारखंड को बर्बाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, झारखंड को लूटने से अब कोई नहीं रोक सकता है, झारखंडियों का नौकरी बेचाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह मेरा आंखों देखा हाल जो हमको अनुभव हुआ वो आप लोग के बीच शेयर किए। आगे आप लोग राय दीजिए, हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और सभी जितने भी राजनीतिक संगठन से हैं, चाहे किसी भी पार्टी से अगर माटी से प्यारा है, चाहे आंदोलनकारी हो, चाहे आप झारखंडी हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, अगर आप माटी से प्यार करते हैं, आप झारखंडियों के दुख तकलीफ दर्द को समझते हैं, आप झारखंड का भविष्य को आप सोच पा रहे हैं, तो इस माटी के लिए आप लोग आगे आइए और फिर से एक बार झंडा को, पार्टी को त्याग करके माटी के लिए आगे आइए। और आगे हम लोग आंदोलन को किस स्वरूप में करेंगे ये बताइए, लेकिन करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है करना। अगर नहीं करेंगे तो झारखंडियों के लिए नहीं रहेगा। ये जो डेमोग्राफी है झारखंड का, ये जो झारखंड का पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना, यहाँ का सरूल, यहाँ के पर्व त्योहार कल्चर कर्मा, यहाँ का टूसू, यहाँ का जो भी बाहा माघे, यहाँ के सारे जो महापुरुष का गर्व, यहाँ का झारखंड का गौरवशाली इतिहास, सबका सब ध्वस्त हो जाएगा, सबका सब मिट जाएगा। ये अनुभव आज हमको परीक्षा केंद्र से हुआ। आगे जरूर बताइएगा। जोहार।